नमस्ते बच्चों। गृह मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हिंदी मीडियम, मैं खुशहाल रामजी राठौड़। आज तारीख 5 अक्टूबर 2020, दिन है सोमवार। आज का सुविचार है, सच्चे दोस्त हीरे की तरह होते हैं। विषय है हिंदी, घटक है अपना बधाई पत्र और मैं रफीनगर हिंदी शाला से खुशहाल रामजी राठौड़। देखो बच्चों, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये है कबूतर। क्या है? कबूतर। क्या लेके जा रहा है बच्चों? इसके पैर में कुछ एक कार्ड दिखाई दे रहा है। पहले के जमाने में अगर हम कोई संदेशा भेजते थे तो कबूतर के जरिए भेजते थे हम। ये देखो बच्चों, हाँ सर। भारतीय। हाँ, बोलिए बेटा। हाँ सर। हाँ, ये है भारतीय डाकघर। भारतीय डाकघर, इंडियन पोस्ट ऑफिस। तो अभी हम जो कोई खत लिखते हैं तो यहाँ पर जमा करते हैं। अब देखो बच्चों, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? डाकिया, पोस्टमैन। हम जो खत लिखते हैं, हम जो खत भेजते हैं, वो पोस्टमैन डाकिया घर घर ले जाकर देता है। पहले के जमाने में कबूतर ले जाके कबूतर पहुंचाते थे, लेकिन अब पोस्ट ऑफिस है, इसलिए अभी डाकिया पोस्टमैन घर घर ले जाके पहुंचाता है। ये क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? क्या है ये? केक। क्या है? कब लाते हैं हम, कब केक की कटिंग करते हैं? जब हमारे दोस्त का या हमारे परिवार में किसी का जन्मदिन हो, तब हम केक की कटिंग करते हैं। तो देखो बच्चों, अब पहले हम अपने दोस्त के घर जाते थे, वहां पे बड़ी अच्छी तरह से हम उसको बर्थडे विश करते थे, जन्मदिन की बधाइयां देते थे। लेकिन अभी ये कोरोना महामारी की वजह से हम एक दूसरे के घर नहीं जा सकते, हमें दूरी बनाए रखनी है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, किस तरह से हमारे दोस्त को बधाई देंगे हम? इस तरह से बच्चों, हमें छोटे छोटे कार्ड बना लेना है और हमारे दोस्त को जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी है। ये देखो बच्चों, हम अच्छे अच्छे इस तरह से सुंदर सुंदर हम कार्ड भी बना सकते हैं। देखो बच्चों, अगर कार्ड बना लिए, ये क्या दिखाई दे रहा है? इनवेलप, लिफाफा। अगर हमने कार्ड बना लिए है तो इसमें बंद करके हम पोस्ट ऑफिस में जमा कर देते हैं, या अपने दोस्त अगर मिल जाए तो अपने दोस्त को भी हम दे देते हैं। तो देखो बच्चों, आज हम देखेंगे हिंदी बाल भारती कक्षा दूसरी, कृति देखो समझो और बनाओ, बधाई पत्र। आज हम देखेंगे बधाई पत्र पेज नंबर 52 पर, 52 पर। देखो बच्चों, पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं। पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र इस तरह से आपकी किताब में भी है, पेज नंबर 52 पर। देखो, इस साइड से हमें दिनांक डालना है आज का, या तुम्हें जब भी पत्र लिखना है अपने दोस्त को बर्थडे विश करना है, जन्मदिन की शुभकामनाएं देना है, तो इस तरह से आप जो समय रहेगा वो तुम डाल सकते हो। उसके बाद देखो बच्चों, पत्र के बाईं ओर लिखना है प्रिय मित्र या सहेली। मित्र का नाम हर्ष या सहेली का नाम पूनम। आपकी जो दोस्त है, सहेलियां है, उनके आप नाम डाल सकते हो। अब उसके नीचे दो लाइन छोड़कर जो हमें कुछ बोलना है अपने दोस्त को, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। इतना आप लिख सकते हो अपने दोस्त के लिए। और सबसे नीचे
तुम्हारा या तुम्हारी, फिर आपका नाम लिख देना है। और आपको इस तरह के फूल भी कोई डिजाइन आती है तो उस तरह के आप बना सकते हो। देखो बच्चों, अगर हमें पत्र बनाना है, कार्ड बनाना है, ग्रीटिंग कार्ड भी बनाना है, पत्र बनाना है, तो इस तरह के हमें रंग बिरंगे पेपर लगेगा चाहिए। यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्या दिखाई दे रहा है? कैंची दिखाई दे रही है, लेकिन कैंची का उपयोग आपको नहीं करना है। आपने आपके घर वाले को बोलना है, उनकी सहायता से आप कैंची का उपयोग कर सकते हो। ये देखो बच्चों, यहाँ पे स्केल दिखाई दे रही है। ये है गम की बोतल है, आपके पास फेविकॉल है, गम है, आप यूज कर सकते हो। उसके बाद बच्चों, हमें पेंसिल की भी आवश्यकता रहेगी, रबर की आवश्यकता रहेगी। उसके बाद रंग बिरंगे चौक जो है वो कलर की आवश्यकता रहेगी। अब देखो बच्चों, इस तरह से हम एक छोटा सा पेपर लेंगे। आपको जिस साइज का कार्ड बनाना है, पहले उस साइज का आप अपने बड़ों की सहायता से कैंची से ऐसे इस तरह से काट लो। चारों बाजू से आपको कट कर लेना है। कितनी साइज को आपका चाहिए वो साइज को आपको रख लेना है। उसके बाद बच्चों, स्केल से चारों बाजू में एक एक लाइन खींच लेनी है, इस तरह से जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। और अंदर दिनांक लिखने के लिए, दोस्त का नाम लिखने के लिए, बधाई देने के लिए छोटी छोटी रेखाएं उसमें आप खींच सकते हो, इसी तरह से पेंसिल और स्केल की सहायता से। उसके बाद बच्चों, हमें अपने मन पसंदीदा रंग हम दे सकते हैं। बॉर्डर जो हमने स्केल से दी थी उसमें हम अपने मन पसंदीदा हम रंग दे सकते हैं इसको। आपको जिस तरह का कलर पसंद है, अपने दोस्त को जिस तरह का रंग पसंद है, उस तरह का आप दे सकते हो। चारों बाजू से आप कलर कर लो या छोटी छोटी डिजाइन निकाल लो, आपके पसंद के अनुसार आप कर सकते हो। ये इस तरह से आप बना लिए। तो इसके बाद आपको ये साइड से लिखना है दिनांक। मैंने लिखा है 5 अक्टूबर 2020। इस पत्र के बाईं ओर लिखना है बच्चों अपना जो मित्र है, प्रिय मित्र या सहेली। प्रिय मित्र या सहेली का नाम लिखना है। आपके दोस्त का नाम लिख सकते हो आप, जैसे मैंने लिखा है हर्ष और पूनम, जो हमारे किताब में भी लिखा है। अब हमारे दोस्त को हमें क्या बोलना है ये भी लिख लेते हैं। तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह से हम छोटे छोटे कार्ड बना सकते हैं। कौन से कलर का पेपर लिए तो भी हम बना सकते हैं। और सबसे नीचे लिखना है तुम्हारा या तुम्हारी। जो हम खुद लिख रहे हैं ना, तो हम अपना नाम लिखेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा है आरती, जैसे कि आरती ने ये लेटर लिखा है, ये पत्र बनाया है। और यहाँ पे जो खाली जगह पर है वहां पे एक अच्छा सा फूल बना लो आप, जैसे कि ये मैंने बनाया है। आपको जैसा फूल पसंद है वैसा फूल आप बना सकते हो। और इस फूल को मनचाहा रंग आप दे सकते हो। इस तरह से अलग अलग भी कलर आप दे सकते हो, रंगी बेरंगी भी दे सकते हो इसको। इसके पत्ते को भी
पत्ते को मैंने रंग दिया है और इस तरह से ये अपना बन गया एक कार्ड। दिखाई दे रहा है आपको? इस तरह को आपको छोटे छोटे कार्ड बनाना है, जहाँ पे रंग देना है। इस तरह से ये अपना बन गया कार्ड। देखो बच्चों, इसी तरह से मैंने कुछ कार्ड बनाए हैं। ये देखो बच्चों, ये अपने दोस्त को देना है। इस तरह के आप कार्ड बना सकते हो। ऊपर मैंने ये केक बनाए हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो, इसी तरह का कार्ड बनाना है आपको। इस साइड से आपके दोस्त का नाम लिख सकते हो, ऊपर दोस्त का नाम लिख सकते हो और नीचे तुम्हारा नाम लिख सकते हो। ऐसे अलग अलग प्रकार के कार्ड बना सकते हो आप। इसी तरह से भी आप छोटे छोटे कार्ड बना सकते हो और उसमें लिख सकते हो तुम्हारे दोस्त का नाम, तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। जो जो आपको लगे वो आप लिख सकते हो। और ये जन्मदिन के अवसर पर अभी त्योहार आ रहे हैं, दिवाली, उनकी शुभकामना के लिए भी आप दे सकते हो। दशहरा की शुभकामना के लिए भी आप दे सकते हो। इस साइज के आप छोटे छोटे कार्ड भी आप बना सकते हो। ये देखो, अलग अलग रंग के मैंने कार्ड बनाए हैं। अब हमने ये कार्ड तो बना लिए बच्चों, अब हमें क्या बनाना है? अब हमें बनाने हैं, ये क्या है बच्चों? इन्वेलप। क्या है? लिफाफे बनाने हैं हमें। हम लिफाफा बनाने के लिए आप कोई भी एक पेपर ले लो, कौन से ही कलर का पेपर ले लो। जैसे मैंने यहाँ पर सफेद कलर का पेपर लिया है। इस तरह के आप पेपर ले लो बच्चों, और इस पेपर को एक साइड से इस तरह से मोड़ देना है। इसी तरह से आराम से मोड़ना है, क्योंकि पेपर वो फट ना जाए इसीलिए। और दूसरे साइड से भी हमें मोड़ देना है। दो साइड से मोड़ दिए आजू बाजू में। अब इसी तरह से हमें ऊपर का भाग और नीचे का भाग भी हमें मोड़ देना है। इस तरह से हम पूरा इसको मोड़ देंगे। चारों तरफ से मोड़ दिया है हमने। अच्छी तरह से फोल्ड कर लो उसको। इस तरह से मोड़ देने के बाद ये पेपर इस तरह से दिखाई देगा आपको। जो चारों बाजू है वो कैंची की सहायता से अपने बड़े को बोलकर, आपको कैंची नहीं चलानी है, आपके बड़ों घर में जो है उनको बोल के ये कैंची की मदद से आप इस तरह का कट कर सकते हो। जो चारों बाजू में दिए हैं वर्ग के आकार के है, वो इस तरह से आप कैंची से कट कर लो चारों बाजू में। चारों बाजू में कट करने के बाद अपना पेपर इस तरह से दिखाई देगा। पहले तो हम जैसे मोड़े थे उसी तरह से मोड़ लेंगे। ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से हमने मोड़ लिया है। इसके बाद स्केल की सहायता से अगर कुछ कट करना है तो उसका पहले हमें क्या करना पड़ेगा? नाप लेना पड़ेगा। स्केल की सहायता से इस तरह से आप नाप ले लो। जो एक्स्ट्रा है उसे हम क्या करना है? नाप लेके कट कर देना है हमें। चारों बाजू से मैंने नाप लेके यहाँ पर इस तरह से हम कट कर सकते हैं उसको। चारों बाजू, दोनों बाजू से कट हुआ। अब ऊपर के साइड में भी हमें थोड़ा पेपर ज्यादा लग रहा है, तो हम वहां पर भी उसको कट कर सकते हैं। पहले पेंसिल से, स्केल और पेंसिल से सहायता से माप ले लिए, उसके बाद हम कट कर देंगे इसको। जो एक्स्ट्रा पेपर बचा है वो बाजू में रख देंगे।
इस तरह से चारों बाजू में थोड़ा थोड़ा काटना है। ये देखो बच्चों, इस तरह का अगर अपना पेपर हो गया, लिफाफा हो गया, तो इसको अब हम क्या करेंगे, गम लगाएंगे इसको। ये देखो, इस तरह से हम गम लगाएंगे। नीचे की जो बाजू है वहां पर आपको गम लगाना है और इस तरह से उसको चिपका देना है। और ऊपर का जो भाग है उसको नीचे मोड़ देना है। और ये हुआ अपना, क्या बन गया, अपना इनवेलप बन गया, जो हम वो कार्ड इसमें डालकर अपने दोस्त को हम भेज सकते हैं। इस तरह के हम कार्ड बना लेते हैं और इस तरह से वो कार्ड जो बनाए, जो पत्र बनाए हैं, वो उसके अंदर डालकर हम बच्चों को दे देंगे, अपने दोस्त को दे सकते हैं। इस तरह से डाल सकते हैं हम अंदर। तो देखो बच्चों, इस तरह के हमने लिफाफे बनाए हैं। इस तरह के, अगर हमारे पास अभी कैंची भी नहीं है, गम भी नहीं है, फिर भी हमें लिफाफा इनवलप बनाना है, तो किस तरह से बनाएंगे। ये पेपर दिखाई दे रहा है आपको, ये पेपर दिखाई दे रहा है। इस पेपर को इस तरह से मोड़ लो आप, इस तरह से पेपर को मोड़ लो। ऊपर की बाजू में से थोड़ा सा आपको इस तरह से मोड़ लेना है। उसके बाद देखो बच्चों, इसका आधा भाग मोड़ना है। अच्छी तरह से मोड़ लो आप, और दूसरे भाग को भी आपको इस तरह से मोड़ लेना है। ये मोड़ने के बाद एक दूसरे के अंदर इस तरह से उसको फंसा देना है। ये देखो, इस तरह के हम एक दूसरे में वो फंसा देंगे। इस तरह से पैक हो जाएगा वो। और जो नीचे की बाजू है, जो ये नीचे की बाजू है, इसको यहाँ से मोड़कर इसके अंदर डाल देना है हमें। इस तरह से हमने डाल दिया है। अब इसको नीचे से इस तरह से कर देंगे। अब ये देखो बच्चों, ये हमारा हो गया एक इनवलप। ना इसको कैंची की सहायता है, ना गम चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, फिर एक सिर्फ पेपर चाहिए। तो हम इसमें ये जो कार्ड बना है, ये आसानी से हम डाल सकते हैं। इस तरह से हम ये पेपर डाल लेंगे और अपने दोस्त को यहाँ पे ऊपर नाम लिख के हम भेज सकते हैं। हमने बच्चों अभी पेपर भी बनाया, एक लिफाफा बनाया, एक पत्र भी बना लिया है। तो बच्चों देखो, पेपर लिखने के भी कुछ तरीके रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बधाई पत्र। बधाई पत्र के बाईं ओर ऊपर नाम लिखना है। ऊपर सबसे ऊपर क्या आएगा, जिसको हम पत्र भेज रहे हैं अपने दोस्त का एड्रेस लिखना है। पहले एड्रेस लिखा है मैंने, A105 वेस्ट शिवाजी नगर मुंबई। दिनांक लिखी है मैंने 3/10/2020। उसके नीचे 2 लाइन छोड़नी है, 2 लाइन छोड़नी है। उसके बाद अपने दोस्त का नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर प्रिय मित्र दीपक, और उसके नीचे भी हमें 1 लाइन छोड़कर जो मध्य भाग है उसमें हम हमारे दोस्त को क्या कहना चाहते हैं ये हम इसमें लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर सप्रेम नमस्ते, मैं यह सोचकर अति प्रसन्न हो रहा हूँ कि तुम्हारा जन्मदिन
5 अक्टूबर को आने वाला है, परंतु हर बार की तरह हम मिलकर तुम्हारा जन्मदिन नहीं मना सकते। यह तो हम सब जानते ही है कि इस बार कोरोना की महामारी के कारण हम कहीं आ जा नहीं सकते। हमें एहतियात के तौर पर सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि तुम भी इस सामाजिक दूरी का पालन कर रहे होंगे। इसीलिए मैं इस पत्र के द्वारा तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। अपनी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा मित्र खुशहाल। सबसे नीचे हम हम सबसे नीचे हमारा नाम लिखना है। इस तरह के आप बधाई पत्र बना सकते हो, और मैंने लिफाफा तो बनाना आपको बताया है, उस तरह से आप इन्वॉल्व बना सकते हो। देखो बच्चों, अनौपचारिक पत्र प्रारूप का विवरण कैसा है। पहला भाग में क्या आएगा, नाम आएगा। पहले भाग में एड्रेस आएगा, दिनांक आएगा, और हम जिसको पत्र भेज रहे हैं उसका नाम आएगा। अब दूसरे भाग में क्या आएगा, इसमें पत्र लिखने का कारण, जिसमें हम कौन से कारण से अपने दोस्त को पत्र लिख रहे हैं, जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, या उसका क्लास में फर्स्ट नंबर आया है, या दिवाली के बारे में उनको विश कर रहे हैं। इस तरह से हम मध्य भाग में लिख सकते हैं। और बच्चों, अंतिम भाग में हम इस भाग के पत्र में अपना नाम या हस्ताक्षर हम लिख सकते हैं। देखो बच्चों, हमने लिफाफा भी बनाया, छोटे छोटे पत्र ही बनाया है। अब आपको स्वाध्याय के तौर पर अपने घर पर अपने मित्रों को जन्मदिन की बधाई के लिए पत्र लिखना है आपको। तो इस तरह से आपको पत्र लिखना है, जो आज हमने सीखा है उसी तरह से, और छोटा सा एक जैसे आपको आता है उसी तरह से एक फूल निकाल कर उसमें रंग बिरंगे रंग देकर उसको अच्छी तरह से सजाना है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, आज हमने देखा एक पत्र बनाया, उसके बाद लिफाफा ही बनाया, उसके बाद हमने पत्र किस तरह से लिखते हैं वो भी देख लिया। ऊपर क्या लिखना चाहिए, बीच में क्या लिखना चाहिए, और सबसे लास्ट वाले भाग में क्या लिखना चाहिए, इस तरह से आज हमने देखा है। तो बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू। नमस्ते बच्चों, इस तरह से आज का हमारा लेसन यहीं समाप्त होता है। कैसे हो आप? सब अच्छे हो ना? चलो बाय।